दोस्तों साइड में आपको जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का डैशबोर्ड है और जो डॉलर भी है वो यूएस डॉलर है। $1830 बने हुए हैं। 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आज के टाइम पे एवरेज 1,68,000 रुपीज़ के आसपास बन रहा है। ऑर्डर की मैं बात करूँ 172 ऑर्डर है। नीस कुकिंग है यहाँ पे जो मैंने आपके साथ रिवील कर दी है। कुकिंग नीस पे काम किया जा रहा है। टॉप कंट्री जहाँ से सेल्स जनरेट हो रहा है, नंबर 1 यूएस एंड नंबर 2 यूके। कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स जनरेट हो रहे हैं। इसीलिए अभी मैं 1-2 महीने के लिए वापस फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है तो मैं 1-on-1 टीचिंग दे रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की। स्क्रीन पे आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आपको मैसेज करना है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। यहाँ पे एब्सोल्युटली ये पेड 1-on-1 टीचिंग रहने वाली है। यदि आपका इंटरेस्ट है, वीक में 1 से 2 स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ तो एब्सोल्युटली एडवांस में बुकिंग कीजिए। यदि अवेलेबल होगा स्लॉट तो आपको स्लॉट मिल जाएगा। तो रिपीट कर रहा हूँ, ये पेड 1-on-1 टीचिंग रहने वाला है क्योंकि वीक में सिर्फ 2 स्टूडेंट और मैं पर्सनली अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करूंगा आपके साथ। मैं पर्सनली आपको मेंटर करूंगा, पर्सनली चीज़ें सिखाऊंगा। और ये एक इंडस्ट्री है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की। तो ये इंडस्ट्री में जब कभी भी कुछ नया आएगा, अपडेट आएगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपके साथ वो भी मैं शेयर करूंगा। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ की इंडस्ट्री है। तो जो मेरे पास लर्निंग है वो लर्निंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेड सेशन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पर्सनली दोस्तों मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट को ही चाहता हूँ मैं कि वो मेरे मेंटरशिप का यूज़ करके एक्चुअली में रिजल्ट निकाल पाए। और आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में दोस्तों बिगिनर हो तो अर्निंग एक्सपेक्टेशन हमेशा दिमाग में रहती है कि अर्निंग एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कितना पोटेंशियल है। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ दोस्तों, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ रहे हो ना तो एज अ बिगिनर के तौर पे ना महीने का $100 का एक्सपेक्टेशन रखो। $100 से $300 तो 10,000 से लेकर 30,000 तक की एक्सपेक्टेशन रखो बिगिनर के तौर पर। फिर 1-2 साल देते हो तो आप $1,000-2,000 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। लेकिन यदि दोस्तों 3 से 5 साल दे दिए ना तो $10,000 यहाँ पे महीने तक जा सकते हो। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। लेकिन 3 से 5 साल डेली शो अप करना, ये यहाँ पे डेली शो अप करना यानी कि काम डेली करना, मुझसे सीख के डेली थोड़ा इंप्रूव करना, डेली 1% इंप्रूव करना, तो ये नंबर तक पहुंचना मुश्किल बात नहीं है। मेरी एक बात ध्यान से समझिए दोस्तों, किसी भी काम में ना पहले तो कुछ भी पड़ा हुआ नहीं होता है। वो काम से आपको कुछ ना कुछ निकालना होता है। और एक ये डेटा है, एक ये रिसर्च है कि दुनिया में ना जो विनर बने हुए हैं, जिन्होंने सफलता हासिल की हुई है ना अपने लेवल पे, चाहे छोटी हो चाहे मीडियम साइज की बड़ी सफलता हो, दे आर नॉट इंटेलिजेंस, दे आर नॉट ओवर स्मार्ट, दे आर कंसिस्टेंट टुवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग। वो ना कंसिस्टेंट रहे, वो काम की ओर उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई, डेली एफर्ट डाली, डेली उन्होंने कुछ सोचा कि अब इस काम में क्या थोड़ा ये चेंज कर सकता हूँ, अब मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता हूँ। तो डेली का दोस्तों 0.5 to 1% का इंप्रूवमेंट चेंजेस आफ्टर द 365 डेज एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट बन जाता है। मैं दोस्तों आपको सिखाऊंगा यहाँ पे 1-on-1 डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो बिजनेस मैं आपको 1-on-1 सिखाऊंगा। आपका मैक्सिमम 2 से 3 दिन में ना हो जाएगा। यहाँ पे पहली प्रोडक्ट भी आपकी लॉन्च हो जाएगी और आपकी पहली जो सेल्स की आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है ना 1 month to 3 month डिपेंड्स ऑन दी लक। पहले महीने से लेके 3 महीने तक का टाइम पीरियड लेके चलो तो ये टाइम पीरियड के बीच में आपका पहला सेल जनरेट होगा। और मेरी एक बात याद रखिए दोस्तों, बिजनेस में ना 0 to 1 इज टू मच डिफिकल्ट। 0 to 1 बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अनकट एपिसोड में दोस्तों आपको कह रहा हूं, बिजनेस में ना यदि आपके पास अंदर से वो है ना कि यार पैसा बनाना ही है, 0 to 1 तो कम से कम इस काम को लेके जाना है, तो पहला सेल तो आता ही आता है। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, कितना भी मुश्किल बिजनेस हो, यहाँ पे आपको पहला सेल मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है मेरा, वो मेरा यहाँ पे हाफ टाइप का बिजनेस है। मेरे और भी इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है। और रिसेंटली ना दोस्तों यहाँ पे अभी मेरे वीडियोस भी कम आ गए क्योंकि मैं पहले की तरह अभी मेरे जो वीडियोस थे ब्रेक लिया था क्योंकि मैं दूसरे बिजनेस की ओर यहाँ पे काम कर रहा था। तो जो भी हमारे दोस्तों क्लाइंट थे ना, उनकी जो प्रोडक्ट थी ना विच इज़ वर्थ अराउंड 55 करोड़ वर्थ की, यहाँ पे उनका रियल इस्टेट का प्रोडक्ट था। और उसमें भी डीप में नहीं जाऊँगा, मैं कहना ये चाहता था कि जो पर्सन था ना उनकी नेटवर्थ थी 200 से 500 करोड़ और उनको हमें पहला क्लाइंट बनाना था हमारे एक बिजनेस के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई क्लाइंट नहीं था, हमने वो काम नया शुरू किया था। तो जो पर्सन की ना दोस्तों नेटवर्थ होती है 200 से 500 करोड़, वो पर्सन को भी हमने कन्विंस कर लिया। इट टेक्स अ टाइम, इट टेक्स अप टू 1 वीक
लेकिन हमने हमारे एक्सपर्टीज, क्योंकि हमारे पास रियल रिजल्ट है, हमें पता है कि वो क्लाइंट को रिजल्ट दे पाएंगे, वो क्लाइंट को सर्विस डिलीवर कर पाएंगे, तो हमने जैसी है वैसी खुल के बात की कि अभी हम नए हैं, हमारे पास एक भी क्लाइंट नहीं है, आप हमारे पहले क्लाइंट बन सकते हो, हमारे पास जो स्किल है उनके बेसिस पे हम आपको रिजल्ट देंगे। तो 200 से 500 करोड़ की नेटवर्थ वाला भी दोस्तों आप क्लाइंट ना यहाँ पे मैं कहूँगा कि क्लोज कर सकते हो ऑनलाइन कहीं से भी बैठ के। तो इस हिसाब से 0 to 1 बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब हमने 0 to 1 क्रैक किया, अब हम वो स्टोरी को यूज करेंगे 1 to 10 जाने के लिए। तो मैं आपको इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि आज आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो अपने आप पे ट्रस्ट रखना है आपको। 0 to 1 डिफिकल्ट होगा, मैंने कहा ना 1 महीने से लेकर 3 महीने का टाइम पीरियड लगेगा, लेकिन 1 से 3 महीने का टाइम पीरियड आपने दे दिया, पहला से लग गया, यू आर कन्विंस्ड, फिर अपने आप मेहनत होती है, फिर अपने आप लगता है कि यार पोटेंशियल तो है, मुझे नहीं पता है कि काम को स्केल कैसे करना है, कैसे ज़्यादा सेल निकालना है, वो हो जाएगा। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दोस्तों इंप्रूवमेंट करके ना चीज़ें हो जाती है। आज आप देखोगे दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस हो ना, तो ऐसे नहीं होता है कि पहले ही दिन कुछ बनाया और ऐसे ही इतना बड़ा बन गया, 1 महीने में 2 महीने में बन गया। ऑफलाइन में तो दोस्तों जो बिजनेस होते हैं वो जनरेशन ले लेते हैं, एक पूरी जनरेशन यहाँ पे जो कमा रही है वो वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है, तब जाके दूसरी जनरेशन रिजल्ट ले पाती है। जबकि आज का दोस्तों जो एरा है ना, लेवरेज एरा कहते हैं, इंटरनेट बेस्ड एरा है। जो एज 40+ के है ना, उनके लिए दोस्तों इंटरनेट डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस काला अक्षर भैंस बराबर, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत बार जो चीज़ आपको समझ में आती है, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत कन्विंस, आपको लगता है कि इस तरीके की लाइफस्टाइल हो सकती है कि लैपटॉप में कहीं से भी बैठ रहे हो, फ्रीडम है और पैसा भी बन रहा है, आप कन्विंस हो ना, काला अक्षर भैंस बराबर, एज 40+ वाले लोगों को तो वो कन्विंस ही नहीं हो पाता कि ऐसी भी लाइफस्टाइल हो सकती है। तो दुनिया दोस्तों बहुत तेजी से बदल रही है, तो जो तेजी से दुनिया बदल रही है ना, इनके साथ आपको एब्सोल्युटली चलना जरूरी है। माइंडसेट जो आपका होना चाहिए, खास करके यदि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ रहे हो ना, तो ये होना चाहिए कि कितनी जल्दी आप मैक्सिमम प्रोडक्ट को ना ट्राई एंड एरर कर पाओ। ऑफलाइन बिजनेस में प्रॉब्लम ये होगा कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला, तो एक रेस्टोरेंट में आपने सारी सेविंग लगा दी, लोन ले लिया, वो रेस्टोरेंट फेल हो गया, तो दूसरी बिजनेस करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। मैं जो आपको दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस सिखाऊंगा ना, वहाँ पे आपकी एक डिजिटल प्रोडक्ट नहीं होगी, यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपके पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारी होगी। अब जो प्रोडक्ट चल रही है, अब उन पे आप एड लगा सकते हो, जो प्रोडक्ट रिजल्ट दे रही है उन पे आपको यहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, अदरवाइज फ्री में तो रिजल्ट मिलते ही है, विदाउट एड भी आप सेल कर सकते हो। तो कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि जब बिजनेस में ना, इट्स ऑल अबाउट गाइज कस्टमर की, कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट पे कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, वो हम कभी अपने आप से पहले से 100% डिसाइड नहीं कर सकते। हमको तो सिर्फ डेटा चाहिए स्टार्टिंग में। इफ यू आर थ्रोइंग 10 प्रोडक्ट, कस्टमर विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, और फिर हमें वो 10 में से जहाँ पे कस्टमर रिएक्ट कर रहा है, वी हैव टू एक्ट अपॉन दैट प्रोडक्ट, वी हैव टू डबल डाउन ऑन दैट प्रोडक्ट, फिर हमें वो प्रोडक्ट पे एक्ट करना है, डबल डाउन करना है। तो सबसे मजेदार बात है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में, आप कोई भी अभी काम कर रहे हो, एज ऑफ एग्जाम्पल आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, ऑफलाइन कुछ भी काम कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वेरी गुड। आज के टाइम पे आप कुछ भी कर रहे हो, अच्छी बात है। इनके साथ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का दोस्तों बिजनेस करोगे तो यहाँ पे यदि कंसिस्टेंसी दिखाई, 0 to 1 तक आप टिक गए, तो फिर क्या होगा कि आपको रिजल्ट जो यहाँ पे दिखेगा ना दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में, आप वो काम शुरू रख सकते हो। फिर ये काम से आप जब रिजल्ट निकालेंगे ना, यू आर ऑन दी हाई। एक होता है दोस्तों हाई, एक होता है अंदर से हैप्पीनेस महसूस होना, अंदर से एक आनंद की फीलिंग होना, वो बहुत मेहनत के बाद आती है कि नहीं, मैंने अपने दम पे कोई डिजिटल धंधा बनाया और आज मुझे पहला सेल आया, आज मुझे पहला पे आउट आया। तो ये लेवल तक भी पहुंच सकते हो। फिर जब आपको ये यहाँ से बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखे, बहुत सारा आपको बिजनेस दिखे, तो आप अपने पुराने काम को छोड़ सकते हो, फिर इसमें डबल डाउन भी कर सकते हो। तो साइड में एज अ पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हो। आपका तो सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैं आपको एक बात दोस्तों क्लियरली कह रहा हूँ, मेरा तो आज 7-8 साल का एक्सपीरियंस है इंटरनेट बिजनेस का। कंटेंट ना दोस्तों कंज्यूम करने से क्रिएट करना 100 गुना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग देता है। किसी बिजनेस के ना कस्टमर बनने से बिजनेस करने में ना आपको 100 गुना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी। इसीलिए आप देखोगे ना, एंटरप्रेन्योर नेवर स्टॉप। एंटरप्रेन्योर ना दोस्तों एक बार वो टेस्ट ले चुके हैं ना, इसे कहते हैं शेर के मुंह खून लग जाना। एक बार आपको वो टेस्ट लग गया ना, फिर आप एक अलग ही लेवल पे हो गए, आप एक अलग ही तरीके से चीज़ों को चेस कर रहे होगे। मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो जर्नी में हो समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन यदि आप बिगिनर हो, नए हो, तो आपको
टाइम लगेगा, लेकिन आप भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इनटू समथिंग। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ दोस्तों, डिजिटल ऑनलाइन पैसा ये सब का ना मुझे 1-2 साल लगे थे चीज़ें कन्विंस करने में, अपने आप को कन्विंस करने में कि यहाँ से पैसा बन सकता है, इस टाइप की भी कुछ चीज़ें हो सकती है। आज तो नो डाउट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी हो चुकी है कि ऑनलाइन से पैसा बनता है, डिजिटली लाइफ हो सकती है, डिजिटल नोमैड है, लैपटॉप से काम कर रहे हो। जब हम शुरू कर रहे थे ना, खास करके ऐसे टायर 3 सिटी से आना जहाँ पे बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं, ना ही तो कोई बड़ी ब्रांड होती है, तो छोटे शहर से आके इन अर्ली स्टेज अपने आप को कन्विंस करना, वो भी हमारे लिए टाइम टेकिंग था। तो मैं तो आपको दोस्तों सालों का एक्सपीरियंस, सालों की चीज़ें बता रहा हूँ। यू जस्ट हैव टू बिलीव, आपको ना बिलीव करना पड़ता है। और मैंने आपको पहली बात दोस्तों बताई, जो हमारा दूसरा बिजनेस है ना, बहुत बड़ा मैं कहूँगा, उनका ऑपरेशन है, बहुत बड़ा उनका मार्केट है, बहुत बड़ा हाई टिकट क्लाइंट है, वो हम बिजनेस कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। लेकिन इनके साथ भी मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस को क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ? क्योंकि मैं एक टाइम प्रोडक्ट क्रिएट करके छोड़ देता हूँ, वो मुझे रिकरिंग अमाउंट दे रहा है। आज नहीं तो कल दोस्तों होगा ये कि 2, 5, 10 साल बाद यदि आपको बड़ा धंधा बनाना होगा ना, तो जो भी कमाई होगी ना, आपको री इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वही बिजनेस में। तो यदि आपके पास कैश फ्लो है, कहीं से थोड़ा बहुत भी पैसा आ रहा है ना, तो अंदर से पीस ऑफ माइंड रहता है कि यार मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो मैं इस पैसे को स्टार्टिंग में कोई बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो कर देता हूँ, या फिर अपना घर चलाने के लिए ये अमाउंट यूज करूंगा, और जो बिजनेस से पैसा जनरेट हो रहा है वो मैं उसी में लगा दूंगा। तो इन रियलिटी दोस्तों ऐसा ही होता है। जो बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, मिडिल क्लास से आते हैं, जब जो 0 to 1 जा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारा हसल करते हैं। दे आर 24/7 इनटू हसल। मेरा हसल से मतलब नहीं है कि सिर्फ वो ऐसे काम ही करते रहते, नहीं, मेरा मतलब है कि दे आर 24/7 इनटू अ जोन ऑफ डूइंग समथिंग, क्रैकिंग अ लेवल, गोइंग 0 to 1, डूइंग मल्टीपल थिंग्स। वो हमेशा वो 24/7 उस जोन में रहते हैं। सबसे बेस्ट जोन है दोस्तों, सबसे मुश्किल भी जोन है, लेकिन एक बार इस जोन को क्रॉस करोगे दोस्तों, आप सरप्राइज हो गए कि इस टाइप की चीज़ें भी होती है। हम आज भी सरप्राइज होते हैं कि इस टाइप की भी चीज़ें होती है, और एब्सोल्युटली दोस्तों चीज़ें पॉसिबल होती है। तो अपने आप पे डाउट मत रखना, जितना जल्दी हो सके, जितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो कीजिए। पैसे कमाने को लेके बी फास्ट। आज के टाइम पे तो दोस्तों आपको बिल्कुल फास्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज AI के ज़माने में अमीर बनना तो छोड़िए, आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी फैमिली नहीं चला पाओगे। यू कैन डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली, अच्छी बात है, आप अपनी फैमिली पे डिपेंड कर सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर यदि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आपका अलग ख्याल है, आपका अलग थॉट प्रोसेस है, आपकी अलग लाइफस्टाइल आप चाहते हो रादर देन योर फैमिली की जो लाइफस्टाइल है, तो इन फ्यूचर आपको एहसास होगा कि यार मेरे पास पैसा होता ना, या फिर मेरे पास आज इनकम का सोर्स होता ना, तो आज मैं इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जी रहा होता। लेकिन यदि मैंने पहले भी कहा, रिपीट कर रहा हूँ, जो AI का ये एरा आ रहा है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसे ही होगा जो क्विक एक्शन टेकर है, नई नई चीज़ों में यकीन करते हैं, और जो कुछ सेल करने के लिए रेडी है, जो कुछ यहाँ पे फास्ट, इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा, अनसर्टन रास्ते पे चलने के लिए रेडी है। तब AI आपका साथ देगा। अदरवाइज यदि आप पुरानी चीज़ों में पड़े रहे ना दोस्तों, मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अमीर बनना तो छोड़िए, इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे। तो बी सीरियस, बी एक्शन टेकर, 2-3 दिन का टाइम निकालो। यहाँ पे मैं जो सिखा रहा हूँ सीखो, फिर अपनी ओर से हाथ पैर मारो, काम शुरू कर दो। जो चीज़ें दूसरी कर रहे हो करो, लेकिन दिन गाली नहीं जाना चाहिए, आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इस लेवल का ना दोस्तों, यदि आपने स्ट्रॉन्ग माइंड बना दिया, मैंने जो सिखाया वो आपने सीखा, ट्रस्ट किया, यू विल गेट अ रिजल्ट। रिपीट कर रहा हूँ, as a beginner $100 to $300, after 1 to 2 year 1000 to 3000 USD, after 3 to 5 year you can expect even more than 10,000 USD plus. Thanks all.